अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर जो इंग्लिश का पेपर आता है क्लास 9th का, उसको किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाता है। आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चंस यूट्यूब पर पूछे गए हैं कि किस सवाल को कितनी लेंथ में और किस तरीके से हम लिख कर पूरे नंबर ले सकते हैं, और आपका ये भी सवाल होता है क्या हम इंग्लिश में पूरे नंबर ले सकते हैं। तो बच्चों, वो ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे नंबर नहीं ले सकते। अगर आप सख्त मेहनत करते हैं और बोर्ड के जो रूल रेगुलेशंस हैं और जो ग्रामर के रूल्स हैं उसके मुताबिक पेपर अटैम्प्ट करते हैं, तो कभी भी आप दूसरों से पीछे या कम नंबर नहीं ले सकते। तो आइए अब आपको मैं ऐसे रूल्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है और कौन से मेन पॉइंट अगर आप उनको फोकस करें तो बोर्ड में आप 100% मार्क्स यानी कि फुल मार्क्स ले सकते हैं। यानी कि इंग्लिश का पेपर जो 75 मार्क्स का होता है उसमें से 75 आप ले सकते हैं। तो ये चलते हैं, सबसे पहले आपको 2023 का एनुअल पेपर जो इंग्लिश का 9th क्लास का आया है लाहौर बोर्ड के अंडर, वो आपको दिखाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बताऊंगा और फिर मॉडल सोल्यूशन यानी कि मॉडल कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिखाऊंगा, ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए कि एग्ज़ाम के अंदर हमने कितना कितना लिखना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो MCQs का होता है। 19 मार्क्स के होते हैं जो कि आपने वहीं पे बबल शीट के ऊपर हल करने होते हैं। तो उसके बाद जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है जो कि 56 मार्क्स का होता है टोटल, क्योंकि आपको पता है 75 मार्क्स होते हैं, उसमें 19 MCQs के और 56 जो होते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप है। सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो आंसर एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपके सामने टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से कोई से आपने 5 करने होते हैं। हर एक का शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। इस तरह ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसके बाद सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो उसमें ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। आपके सामने 3 इंग्लिश में पैराग्राफ दिए जाते हैं बुक के अंदर से, और उनमें से किसी 2 का आपने उर्दू में तर्जुमा करना होता है। हर एक के 4 नंबर है। इस तरह 8 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो और या लिखा हुआ है कि राइट एनी 2 अबव पैराग्राफ इनटू सिंपल इंग्लिश। आप में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है वो क्वेश्चन नंबर 3 को ये वाला पार्ट री राइट इस पैराग्राफ इनमें से कोई से 2 पैराग्राफ को सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे। जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं वो क्या करेंगे, ट्रांसलेशन यानी कि इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ सनोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। या लिखा हुआ है पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो अब ये यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं वो क्या करेंगे, समरी लिखेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो क्या करेंगे, एक जो पैराग्राफ ये आपके सामने दिया गया है इसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे, इसको सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे ये जो पैराग्राफ दिया गया है, और इसके साथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हवाला जात अभी कैसे दिया जाता है, क्या उसमें लिखा जाता है, वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जिसमें यूज़ ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। आपके सामने 8 वर्ड्स दिए गए हैं। ये फ्रेजेस भी हो सकते हैं, इडियम भी हो सकते हैं। इनको यूज़ करके आपने किसी 5 के सेंटेंस बनाने होते हैं। और ये बात एक क्लियर करते चाहिए, अगर आप 5 से ज़्यादा भी कर लेते हैं, 6 7 या 8 भी कर लेते हैं, अगर उनमें से कोई 1 या 2 गलत भी हो जाते हैं, लेकिन टोटल में से जो आपने टोटल 8 में से अटैम्प्ट किए, अगर आपके 5 बिल्कुल ठीक है तो आपको पूरे मार्क्स ही दिए जाते हैं, यानी 5 में से 5 ही दिए जाते हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन, इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट। या लिखा हुआ है और राइट अ स्टोरी विद द टॉपिक द मुस्लिम ब्रदरहुड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में से जो आपको इजी लगता है आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि उर्दू और इंग्लिश मीडियम में से बच्चों ने किसने कौन सा करना है। और या एक और लिखा हुआ है राइट अ डायलॉग आस्किंग वंस वे, या आपने एक डायलॉग लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये जो पैराग्राफ दिया जाता है इसको आपने एहतियात के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ना है, और उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनके आपने जवाब देने होते हैं। और ये जो
जवाब होते हैं इसी पैराग्राफ के अंदर से ढूंढ के आपने इनके देने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आपके सामने 8 उर्दू में फ़िक्रे लिखे हैं, इनमें से कोई से 5 आपने इंग्लिश में उनको करना है, यानी ट्रांसलेट करना है। और फॉर यहाँ पे देखिएगा कि एक्सक्लूसिवली फॉर कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश। अब क्वेश्चन नंबर 8 का अल्टरनेटिव भी दिया गया है उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम है, यानी कि उर्दू ट्रांसलेशन की बजाय वो क्या करेंगे, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट फैशन। फैशन के ऊपर कोई से 10 जो सेंटेंस है वो लिखेंगे। नंबर दोनों के सेम ही है, 5 ही उसके हैं 5 ही उसके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। आपके सामने कुछ यहाँ पे फिक्रात लिखे गए हैं, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब इसमें कुछ एक्टिव वाइज है, कुछ पैसिव वाइज है। तो आपने क्या करना है, देखना है, और देखने के बाद इनके देखना जो एक्टिव वाइज उनके पैसिव बना देने हैं, और जो पैसिव वाइज में है उनको आपने एक्टिव वाइज में चेंज करना होता है। जैसा कि द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये पैसिव वाइज फिक्र है तो उसको किस तरह आपने एक्टिव वाइज में चेंज करना है। इसी तरह दे आर बाइंग दिस हाउस, ये एक्टिव वाइज, इसको आपने पैसिव वाइज में बनाना है। सेम इस तरह आपने सारे अटेम्प्ट करने हैं। अब प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि इनके क्या रूल्स या रेगुलेशंस है जो कि आपने फॉलो करने हैं, जिसके को फॉलो करने के बाद आप भी बोर्ड के अंदर 100% मार्क्स ले सकते हैं। आइए चलते हैं उनकी जानिब। जी प्यारे बच्चों, अब आपके सामने जो सेक्शन 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी इंस्ट्रक्शंस शेयर करता हूँ कि किस तरीके से आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 था आंसर द क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे आप ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने रीड भी कर देता हूँ कि 2 मार्क्स शुड बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट आंसर। आपको 2 नंबर उसी सूरत में दिए जाएंगे जब आप बिल्कुल दुरुस्त जवाब लिखेंगे जो कि बामानी हो और रेलिवेंट होना चाहिए क्वेश्चन से आपका आंसर। 1 मार्क फॉर कंटेंट एंड द अदर मार्क फॉर द करेक्ट स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। यहाँ पे 1 नंबर आपको कंटेंट का, यानी जो आप मटेरियल वर्ड्स यूज़ करेंगे उनका दिया जाएगा, और 1 नंबर आपको दुरुस्त स्पेलिंग और ग्रामर का इस्तेमाल का दिया जाएगा। तो बास बच्चे ये समझते हैं कि अगर स्पेलिंग की गलती हो जाए तो इग्नोर कर दी जाती है, तो ऐसा कोई बच्चों बात नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आप कहें कि हमें नंबर मिल जाएंगे। आपने अगर स्पेलिंग की गलती कर दी, असल में तो लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके में आप अगर अपने वर्ड्स या स्पेलिंग ही गलत यूज़ करते हैं तो वो लैंग्वेज तो ना होगी फिर। इसलिए गलती से बचना है आपने, चाहे वो स्पेलिंग की हो चाहे वो ग्रामर के हवाले से हो। स्पेलिंग मिस्टेक्स या रॉन्ग टेंसेस एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक शैल बी इंसर्कल्ड इन द डिडक्शन ऑफ मार्क्स शैल बी डन अकॉर्डिंगली। नो मार्क्स शैल बी गिवन टू द इरेलीवेंट आंसर। अगर आपने इरेलीवेंट आंसर लिखे तो उसका भी कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ट्रांसलेशन ऑफ द पैराग्राफ, जो कि 3 में से 2 आपने पैराग्राफ करने हैं। वो किस तरीके से करने हैं, उसमें क्या मेन पॉइंट होने चाहिए कि एडोमेटिक ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड, द सेंस ऑफ द पैसेज इज नीडेड इंस्टेड ऑफ द फॉलोइंग द वर्ड ब्लेंडली। The passage should be marked as all correct translation of the paragraph must be awarded maximum marks. However, you should distribute the marks sentence wise. Sentence wise marking will be helpful for you in the awarding and deducting the mark. या ये एग्जामिनर के लिए है कि वो किस तरीके से आपका पूरा पैराग्राफ जो आपने लिखा है पढ़कर उसकी मार्किंग करता है, और करेक्ट जो ट्रांसलेशन है सिर्फ उसी के नंबर देता है। और अगर उसके अलावा इरेलीवेंट आपने अपनी तरफ से कुछ बातें उसमें ऐड कर दी हैं या खुद इंग्लिश को चेंज करके कुछ वर्ड बना दिए हैं, उर्दू में लिख दिया, तो ऐसे जो इरेलीवेंट कंटेंट है ये काबिल कबूल नहीं है। ये अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेशन ये क्वेश्चन है, उसकी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ये जो आपके सामने है, जिसमें आपने क्या करना होता है कि आपके जो पैराग्राफ उसको सिंपल इंग्लिश में लिखना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 देखें तो समरी का होता है, 5 नंबर की होती है। इसमें क्या करना होता है, समरी ऑफ द पोएम विद करेक्ट टेंसेस एंड लैंग्वेज शुड बी गिवन मैक्सिमम क्रेडिट। मेयरली समरी इज रिक्वायर्ड, क्रिटिकल अप्रिसिएशन एंड अननेसेसरी लॉन्ग अटेम्प्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर देते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो इन चीज़ों के नंबर नहीं है। सिर्फ जो आपकी बुक में जिस तरह बयान की गई है, जहाँ जैसे लिखी गई है उसी से रेलिवेंट ही आपने लिखनी है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके साथ और लिखा हुआ है कि करेक्ट ने आपके इसी
समरी के साथ जो पैराफ्रेज कुछ लाइनों की करनी होती है, पैराफ्रेजिंग सिंपल इंग्लिश में, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें करेक्ट नेम और पॉइंट लिखने का आधा नंबर 1 नंबर है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का 1 नंबर है, और करेक्ट इस एक्सप्लेनेशन के 3 नंबर, इस तरह 5 नंबर दिए जाते हैं। अब जो एक्सप्लेनेशन है वो दी गई लाइन की होनी चाहिए, और डिस्कशन ऑफ द थीम, लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ द पोएट ये देखा जाएगा, और राइम, रिदम एंड लिटरेरी डिवाइसेस यूज इन द गिवन लाइन्स, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है यूजेज इन सेंटेंसेस है। कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस विद ग्रामेटिकल मिस्टेक शुड बी गिवन फुल क्रेडिट, यानी 1 ईच। आपका जो सेंटेंस आपने बनाना है उर्दू से इंग्लिश में वो मीनिंगफुल होना चाहिए, बामानी होना चाहिए, और उसमें ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उस सूरत में आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें लेटर्स है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेटर शुड बी मार्क्ड एवेल्यूएटेड एज एन, कैसे दिए जाते हैं? एग्जामिनेशन लिखने का 1 नंबर आपको दिया जाता है, करेक्ट डेट लिखने का 1 नंबर है, सैल्यूटेशन जो उसमें सलाम दुआ उसमें आप करते हैं 1 नंबर उसका है, बॉडी के उसके 4 मार्क्स हैं, और सब्सक्रिप्शन का 1 मार्क्स है। तो याद रखिएगा अगर आप बॉडी लिखेंगे तो बाकी मार्क्स भी मिलते हैं, अगर आपने बॉडी ना लिखी, जस्ट आपने पहले जो 3 पॉइंट और एंड वाला कर दी, तो उसका कोई मार्क्स नहीं है। बॉडी बेशक आपकी 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन 1 पेज जितनी की भी हो वो लाजमी लिखनी होती है। यहाँ पे नोट भी है कि नो मार्क्स आर टू बी अवार्डेड फॉर अ लेटर वेयर इन द बॉडी हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड, या इसके साथ दिया हो जाता है क्वेश्चन स्टोरी का, रेलिवेंट स्टोरी शुड बी evaluated as all good expression and grammatically flawless language English में बी अवार्डेड जनरसली। तो ये जो आपने स्टोरी लिखनी है इसके साथ या में लिखा हुआ है, ये भी एज अ ऑल आपकी चेक की जाती है, और अच्छा इंप्रेशन देना है, ग्रामेटिकली ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उस सूरत में आपको 8 में से 8 मिलेंगे, वरना नहीं दिए जाते। उसके साथ एक क्वेश्चन या में और आता है डायलॉग लिखना, 2 लोगों के दरमियान में जो मुकालमा होता है, तो रेलिवेंट डायलॉग शुड बी एवेल्यूएटेड एज ऑल, जो रेलिवेंट है जिस टॉपिक के ऊपर आपसे पूछा गया है आपने वही देना है। और इसके अलावा गुड एक्सप्रेशन एंड ग्रामेटिकली फ्लॉलेस इंग्लिश इसमें भी इस्तेमाल होनी चाहिए, मे बी अवार्डेड जनरलसली। द कैंडिडेट इज सपोज टू राइट एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस बाय ईच ऑफ द 2 करेक्टर। जब 2 लोगों के दरमियान जिनके दरमियान आपने मुकालमा लिखना है, डायलॉग लिखना है, तो कम से कम दोनों के 5-5 सेंटेंस ज़रूरी, 5 से ज़्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। डायलॉग शुड बी वैल्यूटेड अकॉर्डिंग टू द गिवन टॉपिक, जो टॉपिक दिया गया उसी से रेलिवेंट ही आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायलॉग लिखना है। इसके अलावा अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 है आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, जो आपने जो एक पैराग्राफ दिया गया है और उसके एंड पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं जिनके आपने पैराग्राफ के अंदर से जवाब ढूंढ कर लिखने होते हैं। ईच करेक्ट आंसर कैरीज 2 मार्क्स, हर दुरुस्त जवाब के 2 नंबर हैं, इस तरह 10 नंबर का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसलेट उर्दू सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, यानी 5 के 5 नंबर हैं। ईच करेक्ट ट्रांसलेटेड सेंटेंस कैरीज 1 मार्क, हर जो दुरुस्त आपका फ़िक्रा बना होगा या जुमला बना होगा उसका 1 नंबर है, तो 5 करने के 5 नंबर है। और उसके साथ इंग्लिश मीडियम के लिए जो ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है कि द पैराग्राफ इन द अल्टरनेटिव क्वेश्चन शुड बी गिवन मैक्सिमम मार्क्स फॉर गुड कंटेंट्स, गुड एक्सप्रेशन एंड फ्लॉलेस लैंग्वेज, कि जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो अल्टरनेटिव आपने लिखना होता है, जैसा कि राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट फैशन हमने बात की थी कि इसके ऊपर लिखना है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने, तो ये पॉइंट उसके अंदर ज़रूरी होने चाहिए। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस, ईच करेक्ट सेंटेंस कैरीज 1, हर एक का 1 नंबर होता है एक्टिव वाइज पैसिव वॉइस बनाते वक्त। ये इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। जी प्यारे बच्चों, अब आपको कुछ मॉडल आंसर्स भी दिखाते हैं इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर्स की शक्ल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ कितनी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ही आपने लिखनी होती है, अपनी मर्ज़ी से किसी का कोई अजाफा कंटेंट का, मटेरियल का, वर्ड्स का वो नहीं करना आपने, जो बात पूछेगी उसी का आपने जवाब देना है। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं हर एक के क्वेश्चन नंबर 2 के जो आपने 8 में से 5 करने होते हैं वो आपके सामने है। अब सेक्शन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। जी बच्चे प्यारे बच्चों, सेक्शन 2 में देखें तो ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, 4-4 नंबर के आपको 3 पैराग्राफ आए होते हैं जिनमें से कोई से 2 करने होते हैं। ये सैंपल उनका आपके सामने है कि कितनी को लेंथ इसकी बनती है, आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ में लिखा हुआ है री राइट
एनी टू पैरा इनटू सिंपल इंग्लिश, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट उनके लिए है। तो ये भी उनके लिए सैम्पल सोल्यूशन एक दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी लेंथ इसकी होनी चाहिए, ये देख सकते हैं आप सैम्पल सोल्यूशन। अब नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। जी मेरे बच्चों, नेक्स्ट बी और सी जो जिनके सिंपल इंग्लिश में पैराग्राफ बनाया गया वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है, जिसमें राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम, जिस तरह आई थी अभी आपने पेपर में देखा था, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ सनी इवनिंग, ये भी सैम्पल सोल्यूशन यानी कि मॉडल के तौर पे आपको दिखाई जा रही है। आपके जेहन में अगर पता नहीं किस तरह की समरी होती है बोर्ड के अंदर, जिसके 5 में से 5 आते हैं, जो हम लिख के आते हैं उसके 5 आते ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों ऐसी कोई बात नहीं है, पीछे आपने की पॉइंट इसके देख लिए कि किस तरीके से आपने लिखनी है। अब ये मॉडल समरी भी आप देख सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बड़े सादा वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। बस ग्रामर और स्पेलिंग के मिस्टेक से आपने बचना है। और इसके साथ देखिए तो एक और जो क्वेश्चन या में लिखा हुआ है, पैरा फ्रेज द फॉलोइंग लाइन टू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसको भी देख लें। इसमें जो मेन बात है कि आपने रेफरेंस देना होता है कि ये जो लाइन है ये किस पोएम में से ली गई और इसके पोएट का नाम क्या है, ये लिखना है। कॉन्टेक्स्ट ये देखिए वो लिखना है आपने, और उसके साथ एक्सप्लेनेशन यानी कि पैराफ्रेज करना है जो लाइनें दी गई हैं। तो याद रखिए उन्हीं लाइनों का पैराफ्रेज या एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है जिनका पूछा गया। इसके अलावा उससे पहले या उसके बाद वाले की आपने नहीं करनी होती। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, जो कि है यूज़ एनी 5 द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज इडियम इन योर ऑन सेंटेंस, जुमलों में जो कि इस्तेमाल आपने बनाना होता है। जिस तरह ये प्रॉस्पेरिटी है, मैड विद एंगर है, आप देखिए कितनी कितनी लेंथ है, बड़ी छोटी छोटी लेंथ है, और ये मीनिंगफुल होने चाहिए और ग्रामेटिकली और स्पेलिंग के लिहाज से करेक्ट होने चाहिए, इसके पूरे नंबर दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट। तो अभी हमने जैसा कि बात की थी कि सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स हैं जिनके बाकायदा नंबर मैंने आपको बताया था, ये इंट्रोडक्शन के अंदर 2 के साथ एग्जामिनेशन RCT ABC अप्रैल 19 2023 है। उसके बाद ये जो बॉडी है और डियर ब्रदर के बाद ये जो बॉडी वाला पार्ट है, जिसके मैंने आपको बताया था बड़े मखसूस नंबर होते हैं, और एंड पे जो आपने इसको अख्ताम करना है वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर आप ये बॉडी नहीं लिखते हैं तो मैंने आपको बताया जैसा कि इंस्ट्रक्शन के अंदर है, तो फिर आपको मार्क्स उसके नहीं दिए जाते। तो उसके बाद सैम्पल सोल्यूशन है, राइट अ स्टोरी विद टॉपिक द मुस्लिम ब्रदरहुड, उसके ऊपर है। ये उसका सैम्पल सोल्यूशन आप देख सकते हैं, इस वक्त आपके सामने है। कितना कूल लिखना है आप वो भी देख सकते हैं, पैराग्राफ की शक्ल में कितना प्यारे अंदाज में ये बना के लिखा गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं को आपने एग्ज़ाम के अंदर कॉपी करना है, मतलब कहने क्या है कि इस तरीके से आपने लिखना है ताकि एक आइडिया आपका डेवलप हो जाए कितनी लेंथ या किस तरह का लिखा जाता है, किस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। बाज़ दफ़ा आपके जहन में आता है कि कोई बाज़ बच्चे इतना लेंथ ही लिख के आते हैं, वो कहते हैं हमारे नंबर नहीं है, या वो कहते हैं बिल्कुल छोटा लिखा फिर भी नहीं है, या वो कहते हैं हमने इस बुक से नोट से किया। तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए बच्चों, ये याद रखना है, किसी भी राइटर की आपने बुक इस्तेमाल की है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, अगर देखें तो राइट अ डायलॉग, जिस तरह हमने बात की थी कि आस्किंग वंस वे, तो इसमें हमने बात की थी कम से कम 5 सेंटेंस जो है ना वो आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं। आप देख सकते हैं कितने आसान वर्ड्स में ये सेंटेंसेस है जिनके बारे में ये आपने लिखना है, और बहुत सिंपल है, आप इनको अपने ऑन लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जो हमने बात की थी कि क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड, कि आपके सामने एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसको पढ़ के आपने एंड पे जो दिए हुए उसके क्वेश्चन उनके आंसर देने होते हैं, जो कि उस पैराग्राफ के अंदर से ढूंढ कर। अब आप देखें तो ये आंसर उन क्वेश्चंस के लिखे हुए हैं, कितने शॉर्टकट लिखे हुए हैं और सिंपल और टू द पॉइंट लिखे हुए हैं। इसी तरह आपने बोर्ड के अंदर ये जो जैसा कि आपको सैम्पल सोल्यूशन दिखाया जा रहा है, आपने अटेम्प्ट करने हैं। आपने किसी भी बुक से तैयार किए हैं, नोट से तैयार किए हैं, या किसी भी अच्छे से अच्छे राइटर की जो बुक है उससे क्यों ना तैयार किए हों, लेकिन आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू पैसेज आपका जो टेंस है वो होना चाहिए। ये ना हो कि जो टेंस पैसेज में टेंस यूज़ किया गया वो प्रेजेंट हो और आप पास्ट में चले जाएं या फ्यूचर में चले जाएं। तो ये इस तरह की मिस्टेक जो होती है ना ग्रामर के हवाले से, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है छोड़ती है, नंबर कम आपको दिलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश।
आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 था कि आपके सामने 8 फ़िक्रात थे उर्दू में जिनको इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करना था। तो ये उनका देख लें आंसर कितने शॉर्टकट और टू द पॉइंट है। उसके साथ ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए था कि राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट फैशन। 5 नंबर का क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं इसकी कितनी को लेंथ होनी चाहिए, बहुत फैशन के ऊपर है। 5 नंबर में कितना सा लिखना होता है। आप इसके वर्ड्स भी काउंट कर सकते हैं और आप खुद पेज पे लिख कर देख सकते हैं कि उसकी कितनी लेंथ बनती है। इसी तरह नेक्स्ट नीचे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि मैंने बात की थी आपको कि आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज दिए जाते हैं, आपने उनको अटेम्प्ट करना होता है। जैसा कि पहला मैंने आपको बताया था कि द पिक्चर इज़ मेड बाय द बॉय, तो ऑलरेडी क्योंकि बाय इस्तेमाल हुआ है तो ये पैसिव वाइज है, तो इसका एक्टिव वाइज क्या बनेगा, द बॉय मेक्स द पिक्चर। इसी तरह देखें तो नेक्स्ट दूसरा था क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि दे आर बाइंग दिस हाउस, वो एक्टिव वाइज है। अब इसका पैसिव वाइज कैसे बनेगा, दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। इसी तरह तीसरा देखिएगा आया हुआ था कि द डॉग हैज़ नॉट बीन बिटन बाय हर, क्योंकि ये पैसिव वाइज है, इसको एक्टिव वाइज में कैसे चेंज करेंगे, शी हैज़ नॉट बिटन द डॉग। इसी तरह चौथा था व्हाई इज ही मेंडिंग द चेयर, इसको पैसिव वाइज में कैसे बनाएंगे, व्हाई इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम। सेम इस तरह लास्ट पांचवा था ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, इसका पैसिव वाइज कैसे बनाएंगे कि यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हिम, या इस तरह भी कर सकते हैं कि अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विल बी गिवन यू बाय हिम। तो ये प्यारे बच्चों इनके शॉर्टकट जो सल्यूशन है जो मैंने आपसे शेयर किया है, उम्मीद करूँगा कि आप इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे हमें इस तरह की वीडियोज़ रिसीव हों तो आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे आपके दोस्त भी देखकर इससे मुस्तफ़ीद हों तो ये वीडियो लाजमी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।